शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। न जाने किस श्वास में बाबा मिल जाए भगवान रे, भजन की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में वह शिक्षा दी जा रही कि श्वास श्वास में भगवान का स्मरण कर लो, हर श्वास में भगवान का स्मरण करो। क्या पता कौन सी ऐसी श्वास होगी कि जिसमें हमें प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए हमेशा हर श्वास में प्रभु का नाम लेकर के जियो तो उसका एक आनंद अलग ही होता है। मानतुंगाचार्य कहते हैं, हे गुण समुद्र। गुण समुद्र मतलब गुणों के निधान, गुणों के सागर आदि देव भगवान। बुद्धिया, हम अपनी जो भी जितनी बुद्धि है उस बुद्धि से सुर गुरु प्रतिमा, देवों के गुरु, सुर गुरु यानी सुर यानी देव, और उनके गुरु कौन माने जाते हैं? बृहस्पति माने जाते हैं। उनके समान अपि अर्थात भी ते शशांक कांतान, ते यानी आपके, शशांक यानी चंद्रमा, कांतान यानी चांदनी की जो उज्जवल कांति है उसके समान गुणान, आपके गुणों को वक्तुम कहने में कहा क्षमा, कौन समर्थ है? जिन गुणों के कथन करने में सुर गुरु का अर्थात बृहस्पति का बुद्धि वैभव भी समर्थ नहीं है, तो हम आपके गुणों का गुणगान कैसे कर सकते हैं? फिर भी उदाहरण देते हैं उसके लिए। जैसे कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कल्पांत काल यानी प्रलयकालीन तीव्र वायु से विक्षुब्ध घड़ियालों के समूह से युक्त उद्धत नक्र चक्रम, जो मगरमच्छ आदि हैं उनके समूह जो कि क्षुब्ध हो रहे हैं, ऐसे अम्बु निधिम, अम्बु यानी जल होता है, निधिम यानी जल का भंडार खजाना समुद्र, उस समुद्र को भुजाभ्याम अपनी भुजाओं से तरितुम पार करने के लिए कहा क्षमा, कौन समर्थ होता है? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। भावार्थ ये हुआ, आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे भगवान की भक्ति करते हुए कि हे भगवान, हे गुणों के सागर, बुद्धि में देवों के गुरु बृहस्पति के समान होकर भी कौन आपके निर्मल चंद्र की कांति के समान उज्जवल गुणों का गान कर सकता है? कोई भी समर्थ नहीं है, और मैं तो समर्थ हूं ही नहीं। फिर भी आपके गुणों की प्रेरणा मुझे, आपकी स्तुति, आपके गुणों का सागर हमें प्रेरणा देता है कि इनकी स्तुति करो। इसीलिए मैं बुद्धि नहीं होने के बाद भी, समर्थ नहीं होने के बाद भी स्तुति तो करूँगा। भले ही आपने मानतुंगाचार्य जी ने उदाहरण दे दिया कि कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, प्रलयकालीन तीव्र वायु से विक्षुब्ध जो समुद्र है, उस समुद्र को अपनी शक्तिहीन भुजाओं से कौन पार पा सकता है? अर्थात वैसी स्थिति में मैं भी हूँ कि मैं आपके गुणों का गुणगान नहीं कर सकता। जब बृहस्पति नहीं कर पाया तो मैं तो आपके गुणों का गुणगान कर भी नहीं सकता। फिर भी आगे और एक बात कहते हैं वो, सोहम तथापि तव भक्तिवशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं
न वेत्ति किं निज शिशः परिपालनार्थम। मुनीश, हे मुनियों के ईश आदिदेव, तथा अपि, तो भी क्यों कहा? क्योंकि आप गुणों के सागर हैं और मेरी बुद्धि आपके गुणगान करने में समर्थ नहीं है। तो भी क्या? विगत शक्तिहीन होने पर सह अहम, ऐसा मैं असमर्थ जो हूँ भक्ति वशात, पर आपके प्रति भक्ति है मेरी, बुद्धि नहीं है मेरे पास, आपके गुणों के प्रति भक्ति है। इसलिए भक्ति के वश होकर, भक्ति में मग्न होकर तव स्तवम कर्तुम प्रवृत्तः, आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूं। क्या सिंह का सामना करने नहीं जाती? बोलो क्यों? प्रीत्या, बच्चे के प्रति, पुत्र के प्रति स्नेह है, इसलिए वह सिंह का सामना करने को भी तैयार हो जाती है। देखो क्या कमाल का उदाहरण दिया है। हिरणी अपनी शक्ति का विचार नहीं करती और अपने पुत्र के संरक्षण के लिए सिंह का सामना करती है। इसी तरह से क्या कहा आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने, हम भी किसके समान हैं? हिरणी के समान है। और आप हमारे सामने सिंह के समान है। और मेरी भक्ति मानो, मेरे प्रभु के गुणों के प्रति जो अनुराग है, स्नेह है, उस स्नेह वशात मैं आप जैसे गुणों में सिंह के स्वरूप आपका सामना करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तैयार हुआ हूं। क्या बात! आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भगवान की स्तुति करते हुए इतने सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के उन्होंने अपनी लघुता और भगवान के प्रति भक्ति का तीव्रतम परिणाम अभिव्यक्त किया है। और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे में स्तुति करने की सामर्थ्य कहाँ? जब बृहस्पति भी नहीं कर सकता तो मैं तो क्या स्तुति कर सकता हूँ। तो उसी बालक की भांति स्तुति करने को तैयार हो जाओ, जिसकी बात कल सुनी थी अपन ने। भले हमारे पास बड़े बड़े उदार स्तोत्र नहीं है, नहीं बना सकते, उन स्तोत्र की रचना करने वाली जो मूल वर्णमाला है, उस वर्णमाला को ही समर्पित कर देता है भगवान। इसी तरह बच्चों में प्रीति के कारण जैसे हिरणी सिंह का सामना करती है, उसी तरह हम सभी भक्तगण भी आपके गुणों के सामने उस स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। भगवान को पहचानना सो आत्मा को पहचानना है। कैसे? आत्मा को पहचानना सो भगवान को पहचानना है। आचार्य कुंद स्वामी जी ने प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा लिखी है, जो जान दी अरिहंतम दवत गुण तपजयते ही, सो जान दिया पाड़म मोहो खलु जादितस्लयम। अर्थात जो अरिहंत भगवान को उनके द्रव्य गुण और पर्याय के द्वारा जानता है, वह अपने ही आत्मा के द्रव्य गुण और पर्याय को जानता है। अंत में आपके समक्ष एक राजा के मन में प्रश्न आया। प्रतिदिन अपने मंत्री से कई प्रश्नों को पूछते। एक बार राजा ने अपने मंत्री से एक साथ 3 प्रश्न किए। कौन से थे वो प्रश्न? प्रथम प्रश्न था, बताओ ईश्वर कहाँ है? दूसरा प्रश्न था, ईश्वर को
कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा प्रश्न था ईश्वर करता क्या है। प्रश्न आपको ख्याल में आ गया। ईश्वर कहाँ है, उसको कैसे पाया जा सकता है, और वह करता क्या। मंत्री इन तीनों प्रश्नों को सुनकर के थोड़े से चिंतित हो गए कि मैं राजा को आखिर इनका उत्तर कैसे दूं। घर पहुंचते हैं मंत्री और उनका बेटा देखता है आज पिताजी थोड़े से चिंतित क्यों दिख रहे हैं। बेटा पूछता है पिताजी आज आपका चेहरा चिंतित अवस्था में दिख रहा, आखिर क्या हुआ। तो पिता कहता है, मंत्री कहता है अपने बेटे से, बेटा आज तो राजा ने ऐसे प्रश्न दिए हैं कि मैं उनका उत्तर देने में थोड़ा अपने आप को असमर्थ समझ रहा हूँ। बताइएगा कौन से प्रश्न है। तीनों प्रश्न रख दिए गए उस बेटे के सामने। बेटा कहता है, अरे पिताजी ये इतने हल्के सरल प्रश्न, आप तो कितने कठिन कठिन प्रश्नों के उत्तर अपने राजा को देते हो। ये कितना सरल प्रश्न है। अच्छा सरल है ये तीनों। हाँ बिल्कुल सरल है प्रश्न। तो फिर क्या, आज प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप नहीं जाओगे राज दरबार में। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। और बेटे की काबिलियत पिता समझते और समझना भी चाहिए। अपने अपने बेटों की योग्यता और पात्रता पर विश्वास भी रखना चाहिए। मंत्री ने अपने बेटे की योग्यता पर विश्वास रखा और जो विश्वास रखता है वो अपने बेटे को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी देता है। हुआ यही, मंत्री ने कह दिया जाओ बेटे आज तुम ही उत्तर दे करके आओ राज दरबार में। ठीक है, बेटा पहुंचता है राज दरबार में और वहाँ पहुँच करके राजा से कहता है, राजन आज मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने आया हूँ। कौन से प्रश्न हैं आपके? राजा कहता है, मैंने तो तुमसे कोई भी प्रश्न नहीं किए। आपने मेरे से नहीं किए, मेरे पिताजी से तो किए थे ना। हाँ पूछिए आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पिताजी क्यों दें। मेरे पिताजी तो बहुत बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ये तो हल्के फुल्के प्रश्न है, इनका उत्तर मैं ही देने के लिए चला आया। राजा कहता है, मेरा पहला प्रश्न है ईश्वर कहाँ है। बेटे ने कहा, राजन मैं आपकी सभा में पहली बार आया हूँ, ऐसे ही प्रश्न करना शुरू कर दिए, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं क्या। राजा ने सोचा बात तो सही कह रहा है और ऑर्डर दिया, आज्ञा दी, एक कटोरे में दूध ला करके इसको पिलाया जाए। जैसे ही हाथ में कटोरा आया तो वह बेटा कटोरे को देख रहा और उसमें दूध है, दूध में देख रहा है, देखते ही जा रहा और पीने की कोशिश ही नहीं कर रहा। समय निकल गया। राजा कहते हैं, क्यों मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे या पहले दूध पियोगे भी कि नहीं। कितनी देर हो गई, तुम्हें क्या देख रहे हो, इसमें क्या ढूंढ रहे हो। तो बेटा कहता है, इस दूध में मैं ईश्वर नहीं ढूंढ रही, इस दूध में मैं घी ढूंढ रहा हूं, कहाँ है। तो राजा कहता, तू इतना ही नहीं जानता, मेरे प्रश्न का उत्तर देने आया है। इस दूध के रग रग में घी है। तो वह बेटा कहता है, राजन अपने अंदर भी आत्मा के रग रग में ईश्वर है। अच्छा तू तो प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था, इसमें मैं ढूंढ नहीं रहा था, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ राजा और फिर कहता, अच्छा दूसरा प्रश्न बताओ, उत्तर बताओ। क्या प्रश्न है आपका? दूसरा प्रश्न है कि इस ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो वह बेटा कहता है, जब इस दूध में रग रग में घी है तो इस दूध से घी कैसे प्राप्त किया जाता है। इसको तपाना पड़ेगा ना,
इसको जमाना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन को तपाना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के घी निकलेगा। ये तो मैं भी जानता हूँ। तो हमें मालूम है ना कि आप जानते हो, फिर भी आपके मन में प्रश्न आया कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने इसलिए बताया कि जैसे दूध में से घी प्राप्त किया जाता है मक्खन को तपाने पर, ऐसे ही आत्मा को तपस्या में तपा करके परमात्मा ईश्वर को प्राप्त किया जाता। और फिर कहता है और भी कोई प्रश्न है ना? बोले हाँ, एक और है, अंतिम प्रश्न पूछिएगा। तब वह कहता है, राजा तीसरा प्रश्न है मेरा कि ईश्वर करता क्या है? तो वह बेटा कहता है, आप मेरे से गुरु बन करके प्रश्न कर रहे हो कि शिष्य बन करके प्रश्न कर रहे हो, पहले ये बताइएगा। तो वह राजा कहता है, मैं तो शिष्य बन करके प्रश्न कर रहा हूँ। तो आपको इतना भी ख्याल नहीं है कि गुरु कहाँ बैठता है और शिष्य कहाँ खड़े होकर के प्रश्न करता है? राजन को अपनी गलती महसूस हुई, जल्दी से सिंहासन छोड़ करके उस बेटे के स्थान पर खड़ा हो गया और बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया। अब पूछिए क्या पूछ रहे हो? अब बता, भगवान ईश्वर करता क्या है? तो वह कहता है, भगवान यही तो करता है, ऊपर से नीचे करता है और नीचे से ऊपर करता है। ये मनोविनोद हो गया, लेकिन इसके अंदर बड़ा रहस्य और दर्शन छुपा हुआ है। ईश्वर कर्तृत्ववादी मान सकते हैं कि भगवान, कल जैसा कि मैंने बताया था, किसी को ऊपर स्वर्ग भेज देता है तो किसी को नीचे नरक भेज देता है। लेकिन बंधु, वे ही ईश्वर भगवान आदिनाथ स्वामी हमसे कहते हैं कि तुम अच्छा करोगे, उत्कृष्ट कार्य करोगे तो ऊपर की ओर जाओगे, ऊर्ध्व गति करोगे, और अगर बुरा कार्य करोगे तो अधोगति को प्राप्त करोगे। भगवान की भक्ति करना ऊर्ध्व गति में ले जाने वाली होती है। भगवान का भक्त कभी भी नरक गति में जा नहीं सकता, लेकिन जो ईर्ष्या करता है वह कभी ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर नहीं सकता, अधोगति में ही जाता है। इस सारा का सारा प्रकरण सुन करके हमें यह प्रयास करना है कि अपने विचारों में ऐसे सोच को और ऐसे ध्यान रखते हुए विचार करना है कि जिसके माध्यम से हम अपने उच्च स्थान को प्राप्त करें। इतना ही नहीं, हम ईश्वर जैसे सर्वोच्चतम स्थान को प्राप्त करें, क्योंकि भगवान भी पहले हमारे जैसे ही तो थे ना, बाद में ही तो वे सर्वोच्च कार्य कर करके सर्वोच्चतम अवस्था को प्राप्त हुए। हम सभी भी अपने जीवन में उच्च कार्य करके सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की भावना करें। निश्चित तौर पर ऐसे गुरु हमें मिले हैं कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को उच्चतम अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।